वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम आपको एम टी कैट के बारे में सिलेबस के बारे में कुछ आज बताना चाह रहे हैं कि जो आपका क्या क्या सिलेबस है जो 2023 एम टी कैट के अंदर इंक्लूड है। और जैसे कि आप जानते हैं बायोलॉजी के 68 एमसीक्यूज़ आने हैं, केमिस्ट्री के 56 एमसीक्यूज़ आने हैं, और फिजिक्स के आपके 56 हैं, और इंग्लिश के भी आपके 20 एमसीक्यूज़ हैं, और लॉजिकल रीजनिंग के 10 एमसीक्यूज़ हैं। इस तरह करके आपका टोटल जो पेपर होगा 210 एमसीक्यूज़ पे मुनसर है। और जिसमें से आप लोगों ने इसकी तैयारी करनी है तो इसका किस किस टॉपिक से किस किस तरह से एमसीक्यूज़ आने हैं, और जो जो इस दफ़ा 2023 के सिलेबस में इंक्लूड टॉपिक हैं बायोलॉजिकल, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग में, हम आपको आज उनका टाइम टेबल और उनका सिलेबस बताते हैं। आपके पास सबसे पहले बायोलॉजिकल का टाइम टेबल और उसके सिलेबस हैं। बायोलॉजिकल टॉपिक्स जो है बायोडाइवर्सिटी, सेलुलर लाइफ, वैरायटी ऑफ लाइफ, ये आपका टॉपिक है। और बायो जेनेटिक्स और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, रिवीजन ऑफ द अबव टॉपिक्स आपने पूरा यानी कि इसकी रिवीजन करनी है जो आपने पूरा वीक में पढ़ा हुआ है। तो इस तरह हम आपको स्केड्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका टाइम टेबल भी बता रहे हैं कि कौन सा किस तरह आपने तैयारी करनी है। सर्कुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन आपके पास टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल नर्वस सिस्टम है। केमिकल कोऑर्डिनेशन आपका टॉपिक है। डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स है और रिवीजन ऑफ द अबव टॉपिक। फिर आपने पूरे टॉपिक की रिवीजन करनी है जो पूरा आपने वीक के दौरान आपने स्टडी किया होगा। उसके बाद अपने इंजाइम आपका टॉपिक है और एवेलुएशन है और लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, न्यूट्रिशन, गैस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट है, और आपके ये टॉपिक इंक्लूडेड हैं। फिर आपने इस सारे टॉपिक की रिवीजन करनी है। 21 डे जो आपके टाइम टेबल डे भी दिए हुए हैं और टाइम भी बताया हुआ है, आपने इसे फॉलो करके अपनी अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। फिर जैसे कि आपके प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स वाला टॉपिक उन्हें चैप्टर है, आपने उसे अच्छी तरह करना है। रिप्रोडक्शन और उसके बाद आपका स्पोर्ट एंड मोमेंट है। वेरिएशन और जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस है, और रिवीजन ऑफ द अबव टॉपिक। फिर आपने सारे टॉपिक की रिवीजन करनी है अच्छे से, ब्रीफली ऑल टॉपिक। इसी तरीके से फिर हम केमिस्ट्री के टॉपिक जाते हैं जो आपके 2023 के अंदर इंक्लूडेड हैं एम डी कैट के अंदर। केमिस्ट्री के टॉपिक जो पहला टॉपिक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और एटॉमिक स्ट्रक्चर दूसरा टॉपिक आपका। तीसरा टॉपिक आपका गैसेस है। चौथा टॉपिक आपका लिक्विड और सॉलिड। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर रिवीजन ऑफ अबाउट टॉपिक्स। फिर आपने इस पूरा हफ्ते में जो आपने स्टडी की है उसकी आपने रिवीजन करनी है। फिर उसके बाद आपका रिएक्शन ऑफ द काइनेटिक्स है। फिर थर्मोकेमिस्ट्री और एनजेनेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। और उसके बाद आपका जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल बॉन्डिंग है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट है। रिवीजन ऑफ टॉपिक आपने पूरे हफ्ते के अंदर इसकी तैयारी करनी है और इसे अपनी टाइम के साथ जो आपने रीड आउट किया है पूरे वीक पर, बल्कि 14 दिन के अंदर जो आपने पढ़ा हुआ है सारे के सारे केमिस्ट्री के एक दफ़ा कंसेप्ट की आप अच्छे से रिवीजन कर लें। उसके बाद जो आपका टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन है, अल्काइल अल्डिहाइड्स है, और अल्कोहल और पेनॉल्स है, और अल्डिहाइड्स और कीटोन्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, और रिवीजन ऑफ टॉपिक। फिर आपने सारी उनकी रिवीजन करनी है। फिर उसके बाद आपके पास मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। रिवाइज ऑफ फर्स्ट 3 टॉपिक्स हैं, आपने अपने 3 पहले टॉपिक को रिवाइज करना है, और रिवीजन सेकंड 3 टॉपिक्स। फिर उसके बाद आपने अपने सेकंड 3 टॉपिक को रिवाइज करना है। फिर आपने रिवाइज द थर्ड 3 टॉपिक्स करने हैं। फिर आपने रिवाइज 4th टॉपिक रिवाइज करने हैं। रिवाइज द 5th 3 टॉपिक्स करने हैं। रिवाइज लास्ट 4 टॉपिक करने हैं। गिव ओवर थ्रू ऑफ ओवरव्यू आपने देना है सारे के सारे 10 पहले जो 10 टॉपिक हैं उनको। फिर उसके बाद आपने गिव यू ओवरव्यू देना है लास्ट 19 टॉपिक्स, जो आपके 19 टॉपिक्स हैं, आपने उन्हें ओवर थ्रू कर लेना है अच्छे से। ये आपका 1 मंथ का हम प्लान दे रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 27 अगस्त को आपका एम डी का एग्ज़ाम है और टाइम अगर बहुत कम है, तो स्टूडेंट को मसला आ रहा है कि हम अपनी किस तरह टाइम को मैनेज करें, किस तरह तैयारी करें। तो हम आपको मुकम्मल टाइम टेबल प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका सिलेबस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे जो आपके पास टॉपिक है मिस्टर एम डी कैट फिज़िक्स का टाइम टेबल, उसका टॉपिक हम आपको बता रहे हैं। पहला जो टॉपिक आपका फोर्स और मोशन है और वर्क एंड एनर्जी है। दूसरा टॉपिक आपका, तीसरा जो टॉपिक सिलेबस इंक्लूड में है वो रोटेशनल और सर्कुलर मोशन है। रिवीजन ऑफ अबाउट टॉपिक्स। फिर आपने सब की पूरे वीक में जो आपने स्टडी किया उसे रिवाइज कर लें ताकि आपको जो याद किया हुआ है वो भूले ना, तो और आपको अच्छी प्रिपरेशन हो जाए इस टॉपिक के ऊपर। आगे जो आपका आपने जो टॉपिक स्टार्ट याद करना है वो वेव्स है। फिर थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, रिव्यू अबाउट टॉपिक्स। फिर आपने सब की इन टॉपिक की आपने रिवीजन करनी है।
उसके बाद आपका टॉपिक जो है मिस्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, रिव्यू ऑफ द टॉपिक्स। फिर आपने इन सारे चारों जो 3 टॉपिक हैं इनकी आपने अच्छे से रिवीन कर लेनी है। और फिर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है और डाउन ऑफ द मॉडर्न फिज़िक्स है, एटॉमिक सेप्ट्रा है और रिवीन ऑफ द अबाउट टॉपिक्स। फिर आपने उसकी करनी है, रिवीन कर लेनी है, जो आपने पूरे वीक के अंदर या 3-4 दिन के अंदर जो आपने पढ़ा हुआ है उससे आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। फिर उसके बाद आपका न्यूक्लियर फिज़िक्स है और यहाँ यही आपके टॉपिक इंक्लूड थे। फिर आगे हम इसकी ओवरव्यू करते हैं। आपने इस ब्रीफली ओवरव्यू कर लेना है ऑफ ऑल द टॉपिक्स। इस तरह आप अपने 1 महीने के अंदर अपनी फिज़िक्स की भी तैयारी कर सकते हैं। हम आपको सिर्फ इस तरह प्लान दे रहे हैं कि आप अच्छे से हर चीज़ को किस तरह मैनेज करके अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं एमडी कैट।